अच्छा, इस मेरा ना अभी एक और क्वेश्चन था। आज ही मैंने एक बंदे से यानी एफबीए के बारे में डिस्कस कर रहा था। पाकिस्तान में लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं कि आइटम्स जो है ना वो अमेजोन को भेजने की बजाय जो उनका सोर्स है ना यूके में उसको भेज रहे हैं, और वो क्या नाम है वो फिर डिलीवर कर रहे हैं। अब वो मुझे लॉजिक नहीं समझ आई, मैंने कहा वो आपसे मैं पूछूंगा कि वो अमेजोन को क्यों नहीं भेज रहे, हालांकि जो उधर है उसको भी कमीशन देना पड़ रहा है। तो एक तो ये उसने मुझे पॉइंट दिया कि आप ये भी कर सकते हो कि आपका जो सोर्स है आप उधर भेजो, अमेजोन भेजो, आवाज कट रही है आपकी। आपकी आइटम पहुंच। अच्छा, अंश से एक दफा जरा दोबारा दोबारा कहना ये बात। आज मेरा इंटरनेट में ना थोड़ा सा वो प्रॉब्लम है, इंटरनेट डिवाइस में अच्छा, कुछ मसला आ गया था, इसलिए हाँ मोबाइल जी, नहीं नहीं मैं वो आ गया हूँ करीब, वो मैं थोड़ा दूर हो गया। इसलिए आज थोड़ी सी डिस्टॉर्शन हो सकती है, उसके लिए अच्छा मैं माफी चाहूंगा। तो अच्छा, नहीं नहीं कोई मसला नहीं। अच्छा, वो मैं कह रहा था कि मेरी आज ही बात हो रही थी कि पाकिस्तान में लोग क्या कर रहे हैं कि आइटम अपनी यूके भिजवा रहे हैं, वो अमेजोन को नहीं दे रहे, वो अपने सोर्स को दे रहे हैं और वो डिलीवर कर रहे हम्म हैं अमेजोन के थ्रू। ठीक है। अच्छा, इससे मैंने अब ये मुझे रीजन नहीं पता वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर इससे मैंने एक रिजल्ट अखज किया, हम ऐसा अगर हमारा कोई सोर्स है तो हम ये कर सकते हैं जो ब्रेकेबल आइटम है ना, जो डिमांड में भी है पर हम अमेजोन के साथ नहीं करना चाहते कि ब्रेकेबल होगी, अमेजोन इस पे कोई इशू ना बना दे, हम्म। वो हम अपने सोर्स को बेच सकते हैं और वो क्या डिलीवर कर सकता है। हाँ, वो डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। यूके भेज रहे हैं, यूके से यूएसए भेज रहे हैं, क्योंकि पीपल डोंट वांट टू लेट द अमेरिकन अवाम नो दैट इट्स मेड इन पाकिस्तान और इट हैज एक्सपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान। वो अपनी ब्रांड को यूके से लॉन्च करवाना चाह रहे हैं कि ये एक यूके बेस्ड आइटम है, ताकि वो मतलब वो ज्यादा से ज्यादा फ्लरिश हो। उनकी उनकी ये सोच है, और वो ये सोचते हैं कि इस तरह करने से ज़्यादा बेहतर सेल्स हो जाती हैं, लेकिन वो बहुत बड़े गुमान में है, वो बहुत पैसा वेस्ट कर रहे हैं। हाँ हाँ, अच्छा 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 एक अच्छा, और ये वजह है। एक और रीज़न ये है कि बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो बड़ी शिपमेंट्स करते हैं, दे डोंट हैव दैट मच एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। मुझे बड़ा डर लगता है यार अमेजोन एफबीए को कंटेनर भेजने, क्योंकि उन बंदों से ना कोई कांटेक्ट होता है, ना कोई बात होती है, कंटेनर हवा में लटका रहता है। अगर कोई मसला मसाइल हो ना, अगर कोई चीज़ फॉलो अप ना हो, तो वहाँ पे कुछ ऐसे एसोसिएशंस होते हैं जो आपको ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शंस, थर्ड पार्टी पैकिंग शिपिंग सर्विसेज, ऐसे लोग भी होते हैं। इसकी वजह से भी कुछ लोग करते हैं, या जिनके रिश्तेदार या कोई ऐसे मामला होते हैं। ये मतलब ये जितने फीसद की मैं सेकंड पॉइंट में बात की ना बंदों की, वो कम है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग ये करना चाहते हैं कि वो फॉरेन ब्रांड बना के उसे सेल करना चाहते हैं कि ये ब्रांड यहाँ पे। अच्छा, कुछ लोग यूके बेस्ड जो लोग हैं ना, वो पाकिस्तान से अपनी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग, टोल मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं, ब्रांड उनका मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान की। तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारे लोग खुद, उनका एक ये आइडिया था और उन्होंने पैसे लगाए और फिर वो आइटम यूके गई और यूके से आगे गई। नो, बहुत सारे जो यूके बेस्ड ब्रांड्स हैं वो अमेजोन एफबीए यूएसए के ऊपर सेल करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन पाकिस्तान में सस्ती पड़ती है, सो दे आर प्री ऑर्डरिंग देयर प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान से मैन्युफैक्चर होते हैं और फिर वो यूके जाते हैं, यूके से आगे यूएसए जाते हैं। जैसे इस वक्त भी एक रुझान है यहाँ से प्रोडक्ट दुबई में जाना, दुबई से अमेजोन एफबीए यूएसए जाना, ये बहुत रुझान है। ये यूके से ज्यादा रुझान है। यूके दुबई के अंदर जो मौजूद मैन्युफैक्चरर्स वेंडर्स हैं, वो लोग चाह रहे हैं कि पाकिस्तान से मैन्युफैक्चरिंग हो, दुबई आए और दुबई की ब्रांडिंग हो के वो आगे चले जाए। मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान की, इंपोर्ट इन दुबई, एक्सपोर्टेड टू अमेजोन एफबीए यूएसए। वो ये तरीका इख्तियार करा रहे हैं, इसको कहते हैं टोल मैन्युफैक्चरिंग। तो बहुत सारे बंदे जिनको आप शायद देख रहे हैं ना कि वो पाकिस्तान से यूके भेज रहे हैं और यूके से अमेजोन एफबीए भेज रहे हैं, ऐसा नहीं भी है। In fact, UK से order is being received in Pakistan, manufacturing order. Pakistani people are manufacturing their order and then they are sending to UK, and then it's एक ट्रांजिशन ले रहा है। मतलब वो एक व्हाट डू यू से, जो एक फ्लाइट्स में होता है, जब आप जहाज पे बैठते हैं तो क्या होता है, एक फ्लाइट होती है सेंटर में, ट्रांजिशन फ्लाइट, व्हाट डू यू से। नहीं, वो डोमेस्टिक फ्लाइट जिसको आप कह रही है, हम जब इंटरनेशनल फ्लाइट और डोमेस्टिक एक एयरपोर्ट पे रुकते हैं टेम्परेरीली, देन यू गो टू योर डेस्टिनेशन। कनेक्टिंग 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 फ्लाइट। हाँ, आप कनेक्टिव फ्लाइट कह रहे हो, लेकिन उसके लिए एक दूसरा वर्ड यूज होता है। खैर,
12 people are receiving their orders in Pakistan, यहाँ से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और यूके भेज रहे हैं, यूके से आगे जो यूके ब्रांड ओनर्स हैं वो वहां से उसे यूएसए भेज रहे हैं। ये लोग बहुत बहुत ज्यादा कर रहे हैं। सर तो यहाँ यहाँ पे एक सवाल रेज होता है कि कस्टमर को पता होता है कि ये मतलब आइटम कहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, इम्पोर्ट हो रहा है? क्या चीज समझ गए? यहाँ पर एक सवाल रेज होता है कि कस्टमर को क्या पता होता है कि वो पर्टिकुलर आइटम कहाँ से इम्पोर्ट हुआ है? एक सेकंड, मीटिंग एंड तो नहीं होने लगी? मैं बताता हूँ। सॉरी आप पूछे। आवाज आई जी? हाँ, मैं बोल रहा था कि ये यहाँ पर एक सवाल रेज होता है कि कस्टमर को क्या पता होता है कि वो पर्टिकुलर आइटम किस कंट्री से इम्पोर्ट हुआ है? नहीं, किसी भी सूरत तो फिर हम ये बात कैसे कर सकते हैं? नहीं, अगर वो कहीं से भी इम्पोर्ट, मैं मतलब उसे ये नहीं पता लगता कि वो पाकिस्तान से बन के यूके गई है और यूके से आगे गई है, लेकिन उसे कंट्री डेस्टिनेशन का लाजमी पता है, क्योंकि उस प्रोडक्ट के ऊपर मैन्युफैक्चर्ड डेट एंड प्लेस इज मेंशन्ड कि मैन्युफैक्चर्ड इन दिस मुल्क, मेड इन ये, मेड इन वो। ये आपको अगर आप नहीं बताएंगे तो आपके बारकोड बताएगा। हर सूरत में। हाँ जी। सही सही सही। अच्छा सर, यहाँ पर जैसे कि अहमद ने आई थिंक मेंशन किया था अली बाबा का, अभी कुछ दिनों पहले मैं भी अली बाबा पे कुछ वर्क कर रहा था, अली बाबा और अली एक्सप्रेस, डिफरेंट वेबसाइट्स इन चाइना के अंदर, ठीक है। तो लेकिन जब मैंने कुछ सप्लायर्स जो कि अली बाबा पे मौजूद होते हैं, तो मैंने उनसे कांटेक्ट वगैरह करने की कोशिश करी, तो लेकिन मैंने ये देखा कि लैंडेड कॉस्ट बहुत पड़ रही है। मैं तो यहाँ सऊदीया की बात कर रहा था, आप तो यूएस की बात कर रहे हैं। तो लैंडेड कॉस्ट का सोल्यूशन क्या है? मतलब उसमें सब कुछ आ जाता है, उसमें मतलब कस्टम आ जाएगा, क्लियरेंस आ जाएगा, सब कुछ। तो उसका मतलब ये परफेक्ट है कि हम पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करें, वो हमें एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट अली बाबा से हम करें, क्योंकि इज इट नॉट पॉसिबल कि हम अली बाबा से पाकिस्तान मंगवाएं और फिर हम खुद इंस्पेक्शन करें, खुद पैकिंग करें और फिर दोबारा हम यूएस एक्सपोर्ट करें? तो इट वुड बी आई थिंक एक्सपेंसिव मोर देन दिस, बहुत एक्सपेंसिव। इसका सोल्यूशन ये है कि आप थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन अरेंज करें। वो प्रोडक्ट थर्ड पार्टी, हाँ, वो लोग यही कर रहे हैं। उस मुल्क में मौजूद थर्ड पार्टी अमेज़न एफबीए इंस्पेक्शंस होती है हर मुल्क में। जिस मुल्क में एफबीए नहीं भी है, उस मुल्क में भी एफबीए की इंस्पेक्शंस है। पाकिस्तान में मैंने कभी सर्च नहीं किया, लेकिन आई एम श्योर कि कोई ना कोई लाजमी मौजूद। अगर नहीं भी होगा तो इसकी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन है क्या? मुझे कह दो, मैं थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराता हूँ। मैं चले जाता हूँ, प्रोडक्ट खोल के चेक कर लेता हूँ रैंडमली। 100 प्रोडक्ट है, 1000 प्रोडक्ट है, मैंने 10 सैंपल्स रैंडमली उठाने, उनको खोलना, चेक करना, उनकी फंक्शनैलिटी, उसकी टाइप ऑफ मटेरियल, व्हेन इट्स मेड, किस हालत में है, न्यू कंडीशन में है, स्क्रैचेस तो नहीं है, वर्क कर रहा है। ये थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन है। और कितनी आइटम है, वहाँ पे आइटम्स गिन ली। और थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन आपको ये भी अपनी सर्विसेज में इंक्लूड करके कि आप आइटम्स को उसमें पैक करें कंटेनर में, या जिस तरह भी कार्गो करना है, कार्गो के वक्त भी वो वहाँ पे मौजूद होते हैं। अच्छा, और व्हाट अबाउट लैंड? अच्छा, व्हाट सर मैं पूछ रहा था, जो इंस्पेक्शन की बात कर रहे हैं आप, इंस्पेक्शन का प्रोसेस कब स्टार्ट होगा? फॉर एग्जांपल अगर हमने उनको दे दिया ऑर्डर और वो प्रोसीड कर रहे हैं, एट दैट मीनवाइल उसके हम इंस्पेक्शन कॉल कर सकते हैं? थर्ड पार्टी अगर जी अगर थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन वो हमें कहते हैं कि जी इसका मटेरियल ठीक नहीं है, पैकिंग ठीक नहीं है, प्रिंटिंग ठीक नहीं है इसका, तो वो क्या वो फिर इसमें आपकी जो डील होती है, जो आपने पेमेंट उस कंपनी को की होती है, वो फिर उसमें इशू नहीं हो जाता? आप अगर लेट्स से ये सिनेरियो ले लेते हैं, हम उसका अली एक्सप्रेस का या अली बाबा का ले लेते हैं। हमने ऑर्डर कर दिया, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन में हमें पता चला कि भाई प्रोडक्ट खराब है, तो फिर आपने क्या किया होगा कि क्योंकि आप उसे अली बाबा के थ्रू रीच किया हुआ है, तो अली बाबा की होती है इंश्योरेंस टाइप पेमेंट होती है। आप क्लाइंट को पैसे देते ही नहीं, आप तो पेमेंट ही अली बाबा को देते हैं। आप अली बाबा को पेमेंट देते हैं, और जिस वक्त आपकी 100% सेटिस्फैक्शन हो जाती है, उस वक्त अली बाबा कस्टमर को पेमेंट रिलीज कर देता है, मैन्युफैक्चरर को या वेंडर को पेमेंट रिलीज कर देता है व्हेन यू आर सेटिस्फाइड। लेकिन वो क्यों स्टार्ट कर देता है काम करना पेमेंट रिसीव किए बगैर? क्योंकि उसे पता है पेमेंट आपसे निकल गई है और अमेज़न और अली बाबा को जा चुकी है।
अगर मैंने काम सही परफॉर्म कर दिया मेरी टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक, तो चाहे वो Just करोड़ों like रुपए का माल बना ले। जैसे एलसी ओपन होती है वैसे ही कह रहे हैं आप यानी कि? हाँ, एलसी टाइप आप कह लें। इवन एलसी से भी ये ज्यादा सिक्योर है। एलसी में भी आजकल ऐसे ऐसे फटे कर देते हैं कि बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए अलीबाबा एक सेफ प्लेटफॉर्म है। अलीबाबा को पैसे देते हैं और अलीबाबा अपनी हर किस्म की तसल्ली आपकी बताई हुई चीज़ों के ऊपर अपनी तसल्ली करके फिर उसे पेमेंट देते हैं। आप जिस वक्त कहते हैं कि ठीक है मेरी तसल्ली हो गई है, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन पूरी हो गई है, मेरी भी तसल्ली हो गई है, प्रोडक्ट पैक हो गई है, अब शिप करने के लिए गाड़ी निकलनी है, गेट पास मिलना है बस, तो वो फैक्ट्री वाला कह देता है कि भाई गेट पास बनवाना है, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन आपकी ओके हो गई है। अगर आप कहते हैं आपका बंदा भी ट्रक वाले के साथ चले जाए तो देन यू रिलीज द पेमेंट्स। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। यू कैन जॉइन आवर ऑनलाइन लाइव training sessions, daily live training sessions, or you can come to our office for face-to-face training sessions. Kindly call or WhatsApp 0320 0045 364.